जी, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिजिटल प्रोडक्ट जो हैं वो आपको मिल जाती हैं फ़ेसबुक पे। फ़ेसबुक के अलावा आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट को आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कैनवा पे जाके मुख्तलिफ़ तरह के टेम्पलेट्स बना सकते हैं। एडोब फ़ोटोशॉप में जाके आप मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप वर्ड के एमएस वर्ड के कुछ टेम्पलेट्स जो हैं, जैसे सीवी हो गई, जैसे प्रपोज़ल लेटर हो गया, जैसे एटसेट्रा, कुछ भी आप वहाँ पे बना के बल्क की शक्ल में आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 3D मॉकअप की लाइन है। इसके अलावा आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग्स है, पेंटिंग है, बिज़नेस की आइडियाज़ हैं। इसके अलावा जितनी भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी इसमें सबसे अहम चीज़ है। फ़ोटोग्राफ़ी अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी में रखते हैं, अपना शौक़ रखते हैं, तो फ़ोटोग्राफ़ी आप कर सकते हैं। नेचुरल फ़ोटोग्राफ़ी पे भी आप काम कर सकते हैं। ब्राइडल शूट पे भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा इफ़ेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे लाइट्स रूम है, ये सारी चीज़ें जो हैं डिज़ाइनिंग में वो आप कर सकते हैं। पोस्टर, पम्फलेट वगैरह वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, इसके अलावा अगर मैं आइडिया दूँ, आर्ट कार्ड जो हैं वो बन सकते हैं, वेडिंग कार्ड जो है वो बन सकते हैं, बच्चों की बुक्स जो होती हैं वो बन सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद भी बना सकते हैं। इस टाइम आपके पास एक सबसे बड़ा टूल है ऑनलाइन कैनवा। कैनवा के ऊपर आप जाके उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ से आप उसको बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप उसको, बड़े से ऐसे टेम्पलेट्स हैं वो आपको वहाँ पे बने बनाए मिल जाते हैं। उनके ऊपर आप एडिटिंग करके वो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन हो बल्क की शक्ल में, ये नहीं है कि 1 या 2 या 3 आप सेल करें। 1 या 2-3 नहीं सेल होंगे। वो सर्विसेज़ में आप कर सकते हैं उसको 1-2 में। वो सर्विसेज़ को आपको पता है कि अलग प्लेटफॉर्म्स हैं सर्विसेज़ के हवाले से। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से आप देखें तो आप बहुत ज़्यादा गाइड बुक्स आप बना सकते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई गाइड बुक बनाना चाह रहे हैं, एमएस वर्ड के बारे में आप बनाना चाह रहे हैं, एक्सेल के बारे में बनाना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म की आप गाइड बुक बना सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडियो रिकॉर्ड करके वो सेल कर सकते हैं। सॉन्ग्स जो हैं वो आप रिकॉर्ड करके वो सेल कर सकते हैं बल्क की शक्ल में। इसके अलावा डेवलपर के लिए अपना वर्डप्रेस के थीम्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। वो नहीं है तो शॉपिफ़ाई के जो थीम्स हैं वो आप सेल कर सकते हैं। एलिमेंटर के प्रॉम्प्ट्स आप सेल कर सकते हैं। एआई के थ्रू अपना बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप इमेजेस बना लेते हैं, जैसे आप नेचर का कोई सीन क्रिएट कर देते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग एंड पब्लिकेशंस में अगर आप देखें तो वो भी आप सेल कर सकते हैं। फैशंस बुक्स जो हैं फ़ैशन के हवाले से, फ़ैशन टिप्स के हवाले से, इसके अलावा टिप्स में आप कुकिंग की टिप्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। मोर देन प्रोडक्ट्स हैं जो आप अब थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप डिजिटल प्रोडक्ट में सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट वे ये है कि ज़्यादा प्रोडक्ट वो ही सेल होती हैं जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। अपनी क्रिएटिविटी के लिए आपके पास अपना स्किल आपके पास डिज़ाइनिंग में स्किल हो, ऑडियो में आपके पास स्किल हो, म्यूज़िक में आपके पास स्किल हो, मुख्तलिफ़ तरह के स्किल्स हैं। अगर कोई भी एक स्किल है आपके पास, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी पे आप टिप्स दे सकते हैं। हेल्थ में आप जिम के ऊपर अपना अच्छा खासा अपना कंटेंट बना सकते हैं। गेमिंग के ऊपर आप गेमिंग की प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। गेमिंग के अंदर आप गेमिंग के सॉफ्टवेयर्स जो हैं सब्सक्रिप्शन वाले वो भी आप सेल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो डिजिटल प्रोडक्ट, आज जो टाइम जा रहा है हमारा वो सारा डिजिटल दौर है। और डिजिटल दौर में हर बंदा चाह रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रमोट हूँ। और जब वो जल्दी से जल्दी प्रमोट होने की कोशिश करेगा या मतलब स्ट्रगल करेगा, तो उस पे उसे ये सारी चीज़ों में से गुज़र के जाना पड़ेगा। वो अगर ख़ुद क्रिएट करेगा तो उसमें उसका टाइम लगेगा। इसलिए टाइम बचाने के लिए लोग जो चीज़ों को जो है बाय करके तो वो आगे अपनी प्लेटफॉर्म पे, अपनी वेबसाइट्स पे, अपने स्टोर्स पे, ई कॉमर्स स्टोर्स पे, अपने चैनल्स पे, सब चीज़ों पे लोग जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं।
तो इसलिए मार्केट जो डिजिटल प्रोडक्ट एंड पे है वो बड़ा अच्छा खासा स्कोप चल रहा है, ये चलेगा आगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात डिजिटल प्रोडक्ट में अगर आप देखें फ़िज़िकल प्रोडक्ट को, तो फ़िज़िकल प्रोडक्ट आपकी जो है वो बड़ा अच्छा खासा टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है, उसमें आपकी हर्डल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको पेन बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है। सबसे बड़ी पेन उसमें आपकी प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट मेकर से बनवाना, फिर उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखना, क्वालिटी के साथ साथ फिर आपको रेट जो है उनको भी अपना देखना पड़ता है, वो भी आपको मेंटेन करने पड़ते हैं अपने कंपटीटर्स के साथ साथ। कंपटीटर को compete करते हुए आपको कुछ ना कुछ उसमें यूनिक देना पड़ता है। तो इस तरह फ़िज़िकल प्रोडक्ट में बहुत सारे आपके पास हर्डल्स आ जाते हैं। इससे हट के अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट को देखें तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनी बनाई भी उठा के एफिलिएट कर सकते हैं, एफिलिएट के हवाले से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस तरह नहीं तो आप खुद क्रिएट करके खुद मेक करें, सेल्फ डिज़ाइनिंग करें अपने एंड पे करके, वो भी आप सेल कर सकते हैं।